अच्छा बताइए आई कहां से? लिखते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेदों को, गलितम फलम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा हमें प्राप्त कैसे हुआ यह फल और करना क्या चाहिए इसका? वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम, ऐ श्रद्धालुओं इस रस को पियो। लोग बोले महाराज एक तरफ तो आप कह रहे हैं फल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसको पियो, तो फल क्या कहीं पिया जाता है? फल तो खाया जाता है, पिया तो नहीं जाता। वेद व्यास जी बोले हाँ हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूं इस फल को पियो। क्यों? क्योंकि ये फल ही ऐसा है, इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, न छिलका है न गुठली, इसमें तो केवल रस ही रस भरा है। ये संपूर्ण रस ये पेय है, ग्राह्य है, इसको पियो। तो लोग बोले फिर आप इसको रस ही कहो ना, फल क्यों कह रहे हो? वेद व्यास जी बोले मैंने इसको फल इसलिए कहा, मैं अगर मान लो इसको रस कहूं, वेद रूपी डाली से झड़ता हुआ सुंदर रस, तो इसमें वस्तु विशेष में अपेयत्व का दोष आ जाएगा, पीने योग्य ये रस नहीं रह जाएगा। कैसे? रस उसे कहा जाता है जो वस्तु बहने वाली होती है। अब मान लो कल्प वृक्ष की डाली से झड़ता हुआ रस जब जमीन पे गिरेगा, उसमें धूल लग जाएगी, तो क्या रस पीने लायक रहेगा? अपेयत्व का दोष आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको फल कहा क्योंकि फल में रस सुरक्षित रह सकता है। लोग बोले तो आपने इसको अभी अभी कहा गलितम फलम, गलितम मीन्स पका हुआ फल, और ये पका हुआ फल तो डाली पर रहता नहीं, डाली को छोड़ देता है। जब ऐसा दिव्य फल रसदार फल ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो क्या वो फट नहीं जाएगा, फूट नहीं जाएगा, क्या रस फैल नहीं जाएगा? तो जो आपत्ति रस कहने में आ रही थी वही आपत्ति फल कहने में भी आ जाएगी। वेद व्यास जी बोले नहीं नहीं नहीं, यह फल डाली से गिरा नहीं है। तब बोले शाखा प्रशाखा परंपराया अखंड मेवावतीर्णम, ये तो परंपरा से शाखा प्रशाखा के द्वारा आया है। कैसे? सर्वोच्च डाली है भगवान श्रीमन नारायण, वेद रूपी भगवान नारायण। यह फल वेद रूपी डाली पर लगा था। अच्छा नारायण के नीचे वाली डाली का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा के नीचे वाली डाली का नाम है संत नारद, नारद जी के नीचे वाली डाली का नाम है वेद व्यास जी, और उसके भी नीचे वाली डाली का नाम है श्री सुखदेव जी। अच्छा सबसे पहले यह फल श्रीमन नारायण भगवान की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा में अटका, फिर ब्रह्मा की शाखा से टपका तो सनकादिकों की शाखा में अटका, फिर सनकादिकों की शाखा से टपका तो वेद व्यास जी की शाखा में अटका, और वेद व्यास की शाखा पर बैठा हुआ था सुखदेव रूपी तोता। जब उस तोता ने ये सुंदर सुमधुर फल को देखा तो श्री सुकेन चंचुना ग्रहित्वम, उन्होंने अपनी चोंच में इसको भर लिया तो प्रसिद्धि हो गई सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये सुखदेव का मुख लग जाने से, सुखदेव जैसे तोता का मुख लग जाने से और अधिक मीठा हो गया है। हाँ ये गारंटी की बात है। जिस फल में तोते का मुंह लग जाता है वह फल कभी खट्टा नहीं होता। आप बाग बगीचे में जाओ, फल माली से सुए का खुतरा हुआ फल, तोते का झूठा फल मांग करके देखना, उसको चखना। गजब की बात यह है कि वह खट्टा नहीं होगा, मीठा ही होगा। क्यों होगा? या तो आप ये कहिए कि तोता फल का उत्तम पारखी होता है, वो मीठे फल में ही चोंच मारता है, या फिर आप ये कहिए कि तोते की चोंच में जादू होता है कि खट्टा फल भी मीठा हो जाता है।
लेकिन जिस फल में तोते का मुंह लग जाता है वह फल खट्टा नहीं होता। वेद व्यास जी कहते हैं इस फल में तो सुखदेव जैसे तोते का मुंह लगा है भैया, यह फल खट्टा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ऐ रसिको ऐ भावको पिबत भागवतम, इस भागवत रस को पियो। लोग बोले महाराज कब तक पिए, पीते पीते परेशान हो गए, अब पीते ही रहे कि कुछ काम धंधा भी करें। अभी तो 6 तारीख से पी रहे थे, 4-5 दिन की फुर्सत मिली, फिर 14 से पीना शुरू हो गया। तो कब तक पिएंगे भाई? वेद व्यास जी बोले पिबत भागवतम रसम आलयम मोक्ष पर्यंतम, पीते 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 जब तक संसार के रस से विरक्ति न हो जाए, विषय भोगों से विराग न हो जाए और भगवान के चरणों में अनुराग न हो जाए, तब तक पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। और सुनो, जिसने सुनने के बाद, जिसका कथा सुनने के बाद मन उबने लग जाए, कथा में जिनका मन न लगे, तो संत तुलसीदास जी लिखते हैं उसने कथा के महत्व को समझा ही नहीं। रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित्र जे सुनत अघाई, रामचरित्र जे सुनत अघाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा श्रवण अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्होंने कानों से कथा नहीं सुनी उनके कान तो ऐसे समझो जैसे सांप और चूहे के बिल गड्ढे। जी है सुजादुर जी है समाना, वाणी से जिन्होंने भगवान का नाम न गाया हो उसकी तो वाणी ऐसे समझो जैसे मेढक की जीभ, केवल टर टर करता रहता है। कथा के बिना कुछ नहीं, कथा में मन, अच्छा कथा में मन क्यों नहीं लगता ये भी एक समस्या है। किनका नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? मुख्य कारण है, एक बार कहीं कथा हो रही थी, व्यास जी कहते थे भैया सब परिवार कथा सुनो, इसलिए जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कथा होते हैं, तो पत्नी जी को साथ ले लिया जाता है जरूर, अकेले नहीं, साथ आओ, क्योंकि सब परिवार कथा सुनेंगे तो बुद्धि विवेक समान रहेंगे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। परिवार में सुमति होगी तो संपत्ति बढ़ेगी, इसलिए सब परिवार कथा सुननी चाहिए। एक माता जी बड़े ध्यान से कथा सुनती थी, उनको लगा कि पति देव तो आते नहीं, मैं अकेली आती हूँ, उनको भी संग लाना चाहिए। श्रीमती जी घर पे गई और पति देव को कहा कि चलिए जी। अच्छा श्रीमती जी को करना भी चाहिए, आप भी किया करो, अगर पति देव कथा में नहीं आते हैं तो उनको लाया करो, बुला चलो। काम काज तो रोज का है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, राम से प्रेम करवाओ पतियों को। पत्नी दो प्रकार की होती हैं, ध्यान देना, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी।
धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो धर्म की तरफ खींच के ले जाती है, पति को धर्म के कार्य में लगाती है, वह धर्म पत्नी कहलाती है। और पत्नी कौन? जो पति से रहे तनी तनी, विवाह से लेके आज तक जिसकी कभी नहीं बनी और खर्च करवा दे उसकी सारी मनी, वही है असली पत्नी। अब देखना है कि आप पत्नी है कि धर्म पत्नी है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर धर्म पत्नी है ना तो जाकर के पति देव का थोड़ा सा बोल्ट टाइट कर दीजिएगा, कथा में चलो। पत्नी ने जाकर के पति को कहा चलिए जी कथा हो रही है। अच्छा श्रीमान जी आज्ञाकारी किस्म के थे, बात मानते थे। और फायदा इसी में है, बात माननी भी चाहिए जय भैया। बात क्यों माननी चाहिए? शांति तभी बनेगी घर में, न मानो तो फिर उधम। पति देव आ गए पत्नी की बात मान के कथा में। अब पति देव के साथ एक समस्या थी, उनकी एक आंख नहीं थी। अब जिनके एक आंख न हो वे क्या कहते हैं गौरव जी? कहा ना भैया कोई बुरा मत मान जाना बैठे हो तो। क्षमा। एक आंख नहीं थी पति देव के और वो कथा में आ गए और संयोग से पंडित जी ने यही चौपाई पढ़ डाली। कौन सी? जो हम अभी कह रहे थे, जे में हरि कथा सुनी नहीं काना। अब ये पीछे वाला शब्द आया काना, तो कान खड़े हो गए भगत जी के, यहाँ तो हम ही कान हैं। उन्हें लगा हमसे टारगेट करके कहा जा रहा है, तो धीरे से उन्हें ऐसी शर्म लगी कि निकल गई कथा के पंडाल से। पत्नी ने जाके पूछा आप क्यों भागी आए? बोले भरी समाज में बेइज्जती कराते। पंडित जी मंच से कह रहे थे सुनी नहीं काना, हमसे सुना नहीं गया। पत्नी ने समझाया तुमसे नहीं कहा था, भले आदमी पंडित जी तो अपनी चौपाई पढ़ रहे थे, कल फिर चलो तुम गलत समझ गए। इसी को कहते हैं आधी रोटी पे दाल। दूसरे दिन पंडित जी ने दूसरी चौपाई बोल दी। भगवान राम बाली को समझाते हैं, मूढ़ तोय अति से अभिमाना, नारी बचन करस नहीं काना, नारी बचन करस नहीं काना। अब फिर वही काना शब्द आया तो बोले अब पक्का अब तो हम ही से कह रहे हैं। और तीसरे दिन से फिर वो व्यक्ति कथा में आए ही नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य तुलसीदास जी बताते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा सुहाए। अच्छी नहीं लगती भगवान की कथा पिछले पाप के कारण। अगर वैसे व्यक्ति को जबरदस्ती लाके बिठाया जाए तो तीन समस्याएं होती हैं उसके साथ, के सोवे के लड़ मरे और के घर को भग जा, के घर को भग जा। या तो सो जाएगा या किसी से लड़ मरेगा या फिर घर को भाग जाएगा। वह व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं पिबत भागवतम रसम आलयम मोहरहो रसिका भवे भाव का। लोगों ने पूछा यह कथा का रस आप किस किस को पिला रहे हैं? वेद व्यास जी ने दो लोगों का नाम लिखा, रसिका और भाव का। रसिक और भाव, क्या कोई तीसरा नहीं सुन सकता? वेद व्यास जी बोले देखो प्याऊ लगी है वो है तो सार्वभौम है, चाहे जो आओ वही पियो। लेकिन दो लोगों का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि पानी का महत्व तो भैया प्यासा ही समझता है। जिसको प्यास नहीं होगी वो पानी का महत्व तो नहीं समझेगा। हम लोग बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन परिक्रमा लगाने गए होंगे। कौन कौन गए गोवर्धन की परिक्रमा लगाने? जरा हाथ उठा के बताओ। अच्छा, इधर पुरुषों की संख्या अधिक है, माताओं की संख्या थोड़ी है गोवर्धन जाने वालों को। हाँ तो पति देव से ये भी कह दीजिएगा चलो एक बार तो यात्रा करवाई दो। ऐसे ही धीरे धीरे उनको धर्म के कार्य में लगाते रहो, आप धर्म पत्नी बन जाओगे सच्ची वाले।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब हम परिक्रमाओं में जाते हैं देखते हैं भंडारे चलते हैं, पानी के प्याऊ लगे हैं, लोग जबरदस्ती बुला बुला के कांवड़ यात्राओं में जबरदस्ती बुला बुला के प्रसाद खिलाते हैं, जल पिलाते हैं। आप विचार करिए, कोई पैसे वाला सेठ जी रास्ते में होके जा रहे हैं और प्याऊ वाले ने उन्हें बुलाया, आओ आओ बाबूजी जल पीते जाओ। तो जो सेठ जी बिस्लरी का पानी पीने वाले हैं वो प्याऊ पे पानी पीने क्यों जाएंगे? फिर भी प्याऊ वाले ने जबरदस्ती करी तो सेठ जी ने पानी नहीं पिया, उससे प्रश्न किया, अच्छा चलो ये बताओ पानी भर के कहां से लाते हो? कुएं से, नदी से, तालाब से या हैंडपंप से? प्याऊ वाला बोला बाबूजी कुएं से भर के लाया हूं। अच्छा ये बताओ बर्तन मांजते हो कि बिना मांजे भर लाते हो? नहीं नहीं बाबूजी बर्तन मांज के लाए। बोले छान के भरा है कि बिना छाने ही भर लिया? अरे बर्तन मांज के भरा है, छान के भरा है, घर का कुआं है, पी के देखो कितना ठंडा जल है। बाबूजी बोले कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है जो सर्दी जुकाम बना दे? जल को हाथ भी नहीं लगाया और प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पिलाने वाले के दिल को भी ठेस पहुंचा रहे। कल्पना ये करिए कि यह श्रीमान जी कहीं रेगिस्तान में भटक गए होते, दोपहर का समय, गला सूख रहा होता, दूर दूर तक कहीं पानी न दिख रहा होता, तब कोई व्यक्ति आकर के इनसे पूछता बाबूजी पानी पियोगे? तो ईमानदारी से बताओ क्या बाबूजी को कोई भी प्रश्न समझ में आता? छान के भरा है कि मांझ के भरा है कि कुएं से भरा है कि हैंडपंप से भरा है, काहे से भरा है? उस समय केवल पानी समझ में आता। तो भाई पानी का महत्व प्यासा समझता है, उसी प्रकार कथा का महत्व तो केवल रसिक और भावुक व्यक्ति ही समझता है। जो रसिक और भावुक होंगे वह निमंत्रण की भी अपेक्षा नहीं रखते। अरे गौरव जी ने और इन्होंने कथा करा ली, हमें तो न्योता दिया ही नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। वे ये सब अपेक्षाएं नहीं रखते, ये रसिकों की पहचान होती है। देखो कहने के लिए कौआ कितना निकृष्ट पक्षी है, रंग रूप का काला है, बोलता है तो वाणी ऐसी कर्कश है कि लोग पत्थर मार के उड़ा देते हैं, खाता भी है तो भक्ष्य अभक्ष्य गंदगी खाता है। लेकिन जब श्री काग भुसुंड जी कौए के रूप में श्री राम कथा का गायन करते हैं तो पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी महाराज राजा होने का अभिमान छोड़ करके उस निकृष्ट चांडाल पक्षी के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। ये है रसिक और श्रद्धालु और भावुकों की पहचान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धावंती रसलम पटा, रसिक और भावुक निमंत्रण की और मान अपमान की इच्छा नहीं रखते, वे तो कथा वश हो रही है इतना सुन के दौड़ पड़ते हैं। स्वर्गे सत्य कैलासे वैकुंठे नान्यत रसम अतः पिबन्ति सद्भाग्या माया मुंचत करिहि चित। कहते हैं भोवि भाव का ए भक्तो, यह स्वर्ग में रस नहीं है, कैलाश में रस नहीं है, वैकुंठ में भी यह रस उपलब्ध नहीं है, फिर कहाँ है? भूवि, केवल यह रस तो इस पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। अतः पिबन्त सद्भाग्या, ए भाग्यवानो इसको रस को पियो। माया मुंचत करिहि चित, माया छूट जाएगी, स्वतः छूट जाएगी गंदगी। ऐसी है ये भगवान।